ध्यान से सुन लो। हमारा ये संदेश अपनी महारानी तक पहुंचा देना। उन्हें भी पता होना चाहिए कि हम हिंदुस्तानी ईस्ट इंडिया कंपनी के नृशंस शासक को समाप्त करके अपनी मातृभूमि को स्वतंत्र कराने का बीड़ा उठा चुके हैं। आप इंग्लैंड की रानी हैं और हम झांसी की महारानी। सुना है आप 23 जून 1857 को हमारे हिंदुस्तान में ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा बनाए जा रहे तथा कथित शताब्दी महोत्सव में सम्मिलित होने का दुस्साहस कर रही हैं। सदियों से इन फिरंगियों के अत्याचारों को हम सहते आ रहे हैं। अब अति हो चुकी है, हमारी सहनशीलता समाप्त हो चुकी है। महारानी लक्ष्मीबाई की, 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 महारानी लक्ष्मीबाई की। संसार की कोई भी शक्ति अब इस स्वाधीनता के सैलाब को नहीं रोक सकती, स्वयं इंग्लैंड की महारानी विक्टोरिया भी नहीं। लक्ष्मी क्रांति के इस दानवल को रोकने वालों को चेतावनी देती है। कि 23 जून फिरंगी उत्सव मनाने वाले ईस्ट इंडिया कंपनी और उसके साथ जुड़ा हर एक व्यक्ति का वो उसकी जिंदगी का आखिरी दिन होगा। फिरंगी दास्तां की ये बेड़ियां अब हिंदुस्तान के बच्चे बच्चे ने उतार फेंकी है। हम हिंदुस्तानियों ने अपने देश को पूर्ण स्वाधीन देश घोषित कर दिया है। स्वाधीनता, संपूर्ण स्वतंत्रता, पूर्ण स्वाधीनता, संपूर्ण स्वतंत्रता, पूर्ण स्वाधीनता, पूर्ण स्वाधीनता, संपूर्ण स्वतंत्रता। Who is this upstart of a woman, Rani Lakshmibai? I have to stop all this. I have to call Mr. Hugh Rose at once. सर हीरोज। कैप्टन ह्यूरोज ने ब्रिटिश सेना के लिए बहुत सी सीरियन, माल्टा जैसे देशों के साथ लड़ाइयां लड़ी और अभी-अभी क्रीमिया से युद्ध जीतकर वापस आया था। ये लड़ाई बहुत ही कठिन और यादगार लड़ाई थी उसके लिए। इंग्लैंड की महारानी विक्टोरिया के सपने में भी नहीं था कि हिंदुस्तान के एक छोटे से राज्य की रानी लक्ष्मीबाई उन्हें चुनौती भी दे सकती हैं। उनके अहम पर ऐसी चोट पहुंची कि तिल मिलाकर उन्होंने फौरन सर ह्यूरोज को आदेश दिए कि झांसी से लक्ष्मीबाई द्वारा भड़काई हुई इस क्रांति को किसी भी तरह सख्ती से कुचल दिया जाए। 23 जून ईस्ट इंडिया कंपनी हिंदुस्तान में अपने अनधिकार प्रभुत्व के 100 वर्ष होने का उत्सव मनाएगी। उसी दिन पूरे हिंदुस्तान में एक साथ संपूर्ण क्रांति और संपूर्ण स्वाधीनता का बिगुल बजाया जाएगा। 23 जून महासंग्राम होगा। यह हिंदुस्तान के इतिहास में सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण दिन होगा।
नेल्सन जैसे अत्याचारी की तरह ईस्ट इंडिया कंपनी को भी कुचल कर रख देंगे हम। परंतु बुराई पर अच्छाई की विजय यहीं समाप्त नहीं होगी। हमारा लक्ष्य हिंदुस्तान की संपूर्ण स्वाधीनता है। आइए हम सब मिलकर यह शपथ लेते हैं, इस क्रांति की आग को उसके लक्ष्य तक पहुंचा कर रहेंगे, स्वाधीनता प्राप्त कर रहेंगे। हम शपथ लेते हैं कि अपनी धरती, अपने हिंदुस्तान की स्वाधीनता के लिए अपने प्राण तक न्यौछावर कर देंगे। ये धरती, ये मिट्टी अपने संतानों को ललकार रही है, पुकार रही है। हम अपनी धरती को इन फिरंगियों के अत्याचार और दास्तां से मुक्त करा कर रहेंगे। महाराज गंगाधर राव अमर रहे। महाराज गंगाधर राव अमर रहे। महाराज गंगाधर राव अमर रहे। अमर रहे। महाराज गंगाधर राव अमर रहे। अमर रहे। 23 जून के इस महासंग्राम की जय, पूर्ण स्वाधीनता की जय। ये शब्द नहीं, संग्राम है। इस पावन संदेश को हिंदुस्तान के घर घर तक पहुंचा दिया जाए कि 23 जून हमारी स्वाधीनता का दिन है। जून, हाँ 23 जून। 23 जून फिरंगियों के विरुद्ध महासंग्राम प्रारंभ होगा। Listen, Mr. Hugh Rose. क्वीन विक्टोरिया को अच्छी तरह आभास हो गया था कि इस क्रांति की सर्वे सर्वा झांसी की महारानी लक्ष्मीबाई ही है। इसलिए उन्होंने सख्ती से ये हिदायत भी कर दी कि राजनीतिक तरीके से अगर ये गंभीर मसला ना सुलझ सके तो लक्ष्मीबाई को जान से मार दिया जाए। That means we kill her? So be it. हक है, हक यही है, हक है, हक है, हक यही है, हक है। मंदिर मस्जिद में चीटे लगे हैं लाल, गर्मी बढ़ रही है, आसमान भी है लाल। जून 23 में बाकी बचे हैं दिन 10, मौका सफाई का यही है बस। उसने बुलाया है अवसर न ये गवाओ, झाड़ी हटा के तुम सब उसकी गुफा में आओ, वहीं पर मिलेंगे सारे महानुभाव। महासंग्राम का दिन तय हो चुका है। 23 जून को फिरंगियों के खिलाफ एक साथ विद्रोह होगा। इसकी राजनीति जानने के लिए सारे क्रांतिकारी सेना झाड़ी गुफा पहुंच रहे। चलो हमें भी वही चलना है।
23 जून की दोपहर में लाल चींटों के सफाई के लिए गुफा में सभा होगी। क्रांतिकारी साथियों, अब वो समय आ गया है कि हम इन धूर्त फिरंगियों को बता दें कि हमारी सहनशीलता हमारी कायरता नहीं है। उदारता हम हिंदुस्तानियों के खून में है और इन फिरंगियों ने इसी उदारता को हमारी कायरता, हमारी कमजोरी समझकर हम पर अत्याचारों की अति कर दी है। धूर्त फिरंगियों ने हमें आपस में भड़काकर हमें आपस में लड़ाने की चेष्टा की है। और इस बात की साक्षी स्वयं महारानी लड़ाई सरकार है। सत्य कह रही है महारानी लक्ष्मीबाई। उन धूर्त फिरंगियों ने हमें महारानी लक्ष्मीबाई के विरुद्ध भड़काया और आज हम सबके सामने मानते हैं कि हम मूर्ख थे। उनकी बातों में आकर इस वीरांगना के खिलाफ उठ खड़े हुए। इसलिए आज हमने भी प्रण लिया है कि हम अपना सब कुछ न्यौछावर कर देंगे, परंतु उनकी दास्ता हम कभी स्वीकार नहीं करेंगे। इसलिए साथियों, 23 जून को ईस्ट इंडिया कंपनी के विरुद्ध हम सब मिलकर महासंग्राम करेंगे। My Honourable Queen Victoria, as per your instructions, we have investigated the surrounding areas of Bundelkhand, and we found the information correct. The entire estates are in favour of the Queen of Jhansi. The situation is tense but under control. Please suggest us if we can attack on the surrounding provinces of Jhansi. Your orders are awaited. इन क्रूर फिरंगियों को लगता है कि इन्होंने बंगाल, अवध, सातारा, जैतपुर, संबलपुर के नरेशों को शासन छोड़ने पर मजबूर कर दिया तो सारा हिंदुस्तान इनका हो गया। इनका ये भ्रम हमें तोड़ना होगा। क्रांति का महासंग्राम 23 जून को आरंभ होगा और उसके बाद हम हिंदुस्तानी सदा सदा के लिए स्वतंत्र हो जाएंगे। आया फिरंगी दूर से, ऐसा मंत्र मारा, दोनों हाथों से लूटा प्यारा वतन हमारा। तोड़ो गुलामी की जंजीरें, बन जाओ अंगारा, बन जाओ अंगारा। हमारा जीवन धन्य हो गया महारानी साहब। यह अछूत तो आपका स्पर्श पाकर निहाल हो गया। अब तो देवी हो महारानी साहब, हमारे लिए आप देवी हो। सारा कंबल शक्ल दिखाओ अपनी। ऐसे का टुकुर टुकुर देख रहे हो? पर भूत देख लिया क्या? अरे अरे शक्ल दिखाओ अपनी, चलो दिखाओ। ससुरा वाकई बहुत तेज है, जो कर्मा के हाथों से निकल भागा।
क्रांति का संदेश हिंदुस्तान के कोने कोने, बच्चे बच्चे तक पहुंचाना होगा। इसीलिए हमें ये क्रांति का संदेश हिंदुस्तान के हर राज्य तक जाकर फैलाना होगा। नहीं, हमारी दृष्टि में यह विचार उचित नहीं है। परंतु क्यों नाना भाऊ? हमें सूचना मिली है इंग्लैंड की महारानी विक्टोरिया ने यूरोज को हमारी गुप्त क्रांति और 23 जून को होने वाले विद्रोह को कुचलने के लिए हिंदुस्तान भेजा है। और वो संभवतः हिंदुस्तान पहुंच गया होगा। कर्मा, कुछ पता चला वो व्यक्ति कौन था? नहीं रघुनाथ जी, उसको हम दबोचने ही वाले थे, लेकिन वो ससुरा हमारे हाथों से निकल गया। हमें भी पता चल जाता, लेकिन उसके पहले ही भाई साहब, ये तो अति आधुनिक पिस्तौल है। हमने आज तक किसी ब्रिटिश ऑफिसर के पास ये पिस्तौल नहीं देखी। तात्या गुरु, ये हिंदुस्तान में अभी अभी आया है। यह सिर्फ इंग्लैंड से आए उच्च अधिकारियों के पास ही होता है। इसका अर्थ है कि वो यहां आ गया है। और वो व्यक्ति वही था। अरे शक्ल दिखाओ अपनी, चलो। जी महारानी साहब, आप बिल्कुल सही सोच रही हैं। गांव वाले के भेष में ससुरा यूरोज ही था। अब हम विश्वास के साथ कह सकते हैं कि वो यहां पहुंच गया। उसके बारे में कहा जाता है कि वो भेष बदलकर हर जगह आता जाता है। बहुत बुद्धिमान और चतुर व्यक्ति है वो विश्व प्रसिद्ध क्रीमिया युद्ध का विजेता है। उसके बारे में कहा जाता है आज तक कोई युद्ध नहीं हारा वो इंग्लैंड का घोषित योद्धा है। और कहा जाता है कि युद्ध को जीतने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकता है। ओ ससुरा यूरोज, The underground movement of mutiny has gathered momentum. Excuse me, sir. आपके लिए क्वीन ऑफ इंग्लैंड से जरूरी टेलीग्राफ मैसेज आया। Mr. Hugh Rose, the united front she is putting up may work to our advantage. Carefully and intelligently, collect all the mutineers to one place and kill them. After that, no one will dare to revolt against us. Brilliant, my queen. We must convince the Queen of Jhansi at any cost. After that, our task will be much easier. I agree with you, sir. But it's impossible to meet her at this moment. वहाँ कोई ब्रिटिश झांसी में एंटर नहीं कर सकता। जो भी एंटर करेगा, उसे फौरन अरेस्ट कर लिया जाएगा। हमने ऑलरेडी झांसी में एंटर करने की कोशिश की थी, but it was unsuccessful. Jhansi has become like an impenetrable fortress. महारानी साहब, वो यूरोज यहाँ आया है तो अवश्य कोई षड्यंत्र रचे के वास्ते आया है। वो चाहे कुछ भी कर ले, परंतु क्रांति की इस आंधी को वो रोक नहीं सकता। भाई साहब, मेरे विचार से हमें अपनी गतिविधियों को कुछ समय के लिए स्थगित कर देना चाहिए। उचित यही होगा कि हम शांति रखकर वास्तव में ये पता करें कि वो यूरोज क्या योजना बना रहा है। इस अति आधुनिक पिस्तौल के मिलने से यह तो सिद्ध हो गया भाई साहब कि वो व्यक्ति यूरोज ही था। और अब यह भी सत्य है भाई साहब कि वो साधारण व्यक्ति का वेश धारण करके हमारी गतिविधियों पर दृष्टि रखने का प्रयास कर रहा है। इतनी बारीकी से आज तक किसी भी फिरंगी ने हम पर दृष्टि नहीं रखी है। और ऐसा प्रतीत होता है कि उसे यह मालूम पड़ चुका है कि इस क्रांति का नेतृत्व आप कर रही हैं। आपके प्राण खतरे में हैं भाई साहब, और हम आपके प्राणों को खतरे में नहीं डाल सकते।
क्योंकि हमें ये क्रांति की आग जीवित रखनी है भाई साहब।